सो बेसिकली हमारे पास है ये अक्टूबर नवंबर 12 वेरिएंट 3.1। द रीजन फॉर चूजिंग दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इज कि हमने अभी क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्लीट किया है और उससे रिलेटेड मुझे एक सवाल यहाँ पर नजर आया 10 मार्क्स के अंदर। अब जो रीसेंट पैटर्न है उसमें समझ लो यही 10 मार्क्स का सवाल आपको किसमें नजर आएगा, 8 मार्क्स में। एनालाइज द पॉसिबल डिसएडवांटेजेस फॉर SSI of the company's human resource strategy within its existing factories। जो इसकी existing factories हैं उसके अंदर जो currently ये human resource strategy पे काम कर रहा है उसके drawbacks या negative impacts क्या होंगे। तो पहले केस स्टडी स्कैन करते हैं, समझते हैं क्या हालात हैं, एंड देन वी विल राइट अबाउट द ड्रॉबैक्स। 2012 की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं यहां से। अपने रजिस्टर्स ओपन कर लो, हाथ में पेन ले लो, कुछ बुलेट पॉइंट साथ साथ आएंगे वो नोट डाउन करते हुए जाना। आंसर फॉर्मेशन में क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। SSI इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहली बात क्या आइडेंटिफाई हो रही है हमारे पास कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी that makes a wide range of shoes for some of the biggest retailers in country F। यानी which means it is what, it is a public limited company operating in the secondary sector। दो चीजें हो गई, public limited company operating in the secondary sector। For the first time last year shoes were also sold abroad, which means they are also entering what, the international market। सही, लोकल मार्केट से निकल के जब इंटरनेशनल ऑपरेशंस की तरफ भी जा रहे हैं। SSI shoes are cheap copies of the most popular styles from the best known international fashion designers, which means ये replicas generate करते हैं, कॉपीज बनाते हैं, replicas बनाते हैं। अब देखो कुछ कंट्रीज के अंदर to manufacture copies and sell them is legal, but कुछ कंट्रीज के अंदर it is completely illegal। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के इश्यूज आ जाते हैं, तो ये इशू है। Retailers say that SSI shoes are very popular with consumers. This is because they look like the real thing but are much cheaper। अब वही बात है, हम स्लाइड्स पहनते हैं, हम डिफरेंट तरह के स्टिलेटोस पहनते हैं, बहुत सारी चीजें पहनते हैं, ठीक है। अब ओरिजिनल जो ब्रांडेड शू है वो कितने का है, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। हमें जब वही कॉपी 2,000, 3,000 या 1,000 में मिल जाती है हम बहुत खुश हैं, ठीक है। तो ये होता है कंज्यूमर को, जब एक ब्रांडेड चीज उसी का रेप्लिका कॉपी मिल जाती है, वी आर हैप्पी। दिस इज बिकॉज दे लुक लाइक द रियल थिंग बट आर मच चीपर। क्वालिटी इज नॉट द हाईएस्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड। लोग बोलते भी नहीं क्वालिटी हो, दिखना अच्छा चाहिए, ऐसा लगे कि ओरिजिनल और ब्रांड पहना है। The shoe tends to last about 6 months on average, but most consumers are happy with this। 6 महीने तक चलता है एक जूता and the consumers are satisfied, which means product क्या है, क्वालिटी है। प्रोडक्ट जब तक क्वालिटी होता है, जब तक कस्टमर उससे यहां खुश है, क्वालिटी है। मूविंग ऑन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। क्या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है इसका? The directors of SSI are worried that sales growth has slowed in recent years। Sales growth has slowed, which means sales बढ़ तो रही हैं but at a lesser rate। They are considering entering new market segments। क्या सोच रहे हैं कि नई मार्केट्स में एंट्री लेनी है, they want to diversify। SSI's marketing director Paul has analyzed the market for high quality high price shoes। लेकिन करंटली इनकी टारगेट मार्केट और इनका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। हाई क्वालिटी और हाई प्राइस पे जाएंगे तो वो डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। करंटली ये क्या है, दे आर डेवलपिंग सच शूज और दे आर मेकिंग सच शूज जो रेप्लिकास हैं, ज्यादा टाइम नहीं चलते बट दे लुक लाइक दैट दे आर द ओरिजिनल थिंग। A SWOT analysis was done to establish the current position of the business। SWOT analysis पहले यूनिट 6 में होता था, अब यूनिट 1 में आ गया नए सिलेबस के अंदर। बेसिकली इट इज अ पर्टिकुलर टेक्निक जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस दोनों करती है। इंटरनल एनालिसिस का मतलब है वो देखती है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, और इन एक्सटर्नल एनालिसिस वो देखती है वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज क्या है। इसकी बेसिस के ऊपर एक आपके पास ओवरऑल इवैल्यूएशन आती है कि बिजनेस मार्केट में स्टैंड कहां करता है। दूसरा, comparative rivalry was also analyzed using Porter's 5 forces model। बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो डिफरेंट डोमेन्स को देखता है और जिसकी बेसिस के ऊपर बताता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन ज्यादा है या कंपटीशन कम है। ये भी आप पढ़ोगे, ये भी सारी चीजें, बायर पावर, सप्लायर पावर, बैरियर्स टू एंट्री,
थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। फिर बात आ रही है बोस्टन मैट्रिक्स एनालिसिस वाज यूज्ड टू असेस द करंट मार्केट पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेंजेस। यानी बोस्टन मैट्रिक्स इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कौन सा प्रोडक्ट कहां पर स्टैंड करता है, कौन सा ग्रोथ पे है, कौन सा मैच्योरिटी पे है, कौन सा डिक्लाइन पे है, which product is earning for the business, which product is in a state जहां पर आपको उस पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो बेसिकली अभी तक ओवरऑल एनालिसिस हो रहा है पूरे बिजनेस का। सेल्स फोरकास्ट फॉर ईच मार्केट सेगमेंट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट। सेल्स फोरकास्ट आए कि किस सेगमेंट के अंदर कितनी सेल्स होंगी और कितने टाइम ड्यूरेशंस में होंगी। The results from this strategic analysis convinced Paul that SSI should develop new shoe styles for the high income market segment. So what is happening? The analysis is telling us कि हमें high income market को, सही है, high income market को new shoe styles के shoes बेचने चाहिए। Analysis favor कर रहा है इसको। These shoes will be designed and developed by a new team, क्योंकि current team का तो domain completely different है। ये नई टीम काम करेगी ऑफ डिजाइनर्स विद इन एसएसआई, और अब ये कॉपी नहीं करेगी। जो करंट ओरिजिनल स्टैंडिंग थी मार्केट की, कॉपी करना अब वो ये काम नहीं करेगी। द मार्केटिंग डायरेक्टर हैज थॉट ऑफ अ नेम फॉर दिस रेंज ऑफ शूज, और क्या नाम है? मार्को। क्या नाम होगा ब्रांड का? मार्को। सो नाउ दे आर गोइंग टू डेवलप एंड बिल्ड अ ब्रांड। अच्छा, अब तक जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमें कोई इतनी एलिमेंट्स या इतनी कोर चीजें नजर नहीं आई है। आगे आते हैं, वो भी आगे आएगा इन दो पैराग्राफ्स का। जो थर्ड पैराग्राफ है वो एचआर के ऊपर बात कर रहा है। A new approach to selling shoes. Marco shoes will be sold through the same retailers जहां पर SSI करंटली बेचता है। तो मुझे एक बात बताओ ना, जिस शॉप पे या जिस रिटेलर पे कॉपीज बिकती हैं, वहां पर आप ओरिजिनल ब्रांडेड शूज बेचोगे, तो इज इट द राइट अप्रोच? प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमेशा ये बात याद रखना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्लेस where you sell your item matters a lot, क्योंकि वो इंटीग्रेट होना चाहिए बाकी पीस के साथ। प्रोडक्ट आपका प्रीमियम हाई क्वालिटी है और उसको इधर कॉपी वाली शॉप पे बेचोगे तो प्रॉपर्ली बिकेगा नहीं। However, the idea is to make every pair of Marco shoes to each customer's personal taste and foot size, which means made to order shoes बनाएंगे। यानी इतनी आप प्रीमियम सर्विस ऑफर कर रहे हो और इस तरीके से बेचोगे। So the shops will only display a few design। अब ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज को टैकल करने के लिए ये करेंगे दैट शॉप पे आएगा कस्टमर, प्रोडक्ट का एक सैंपल देखेगा, अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, द ऑर्डर विल बी मेड एंड देन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। इस तरीके का आपका एलिमेंट होगा। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो फीट मेजर होंगे, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन उसको फीट को मेजर करेगी ताकि एक्यूरेट साइज हो और उसमें एरर्स ना हो। These measurements will be sent to a new SSI factory। फैक्ट्री भी कंप्लीटली नहीं होगी, where each pair of shoe will be handmade by skilled workers। handmade होगा तो जाहिर सी बात है प्राइस स्कीमिंग और प्रीमियम प्राइसिंग की बात आई। and delivered to the retail shop within a week। और एक वीक के अंदर डिलीवरी भी है, which is not a long time। यानी हैंडमेड शूज के लिए सिर्फ एक वीक वेट करना आई थिंक एक्सेप्टेबल एलिमेंट है। Paul told the other directors this is a unique way of selling shoes। customer recommendation will be our main form of promotion। यानी वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोशन पे जाएंगे, कस्टमर्स रेकमेंड करेंगे दूसरों को तो उनकी सेल्स बढ़ेगी। टू मेक अ सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रेटजी ऑल वी हैव टू डू इज टू गेट द प्रोडक्ट राइट। हमें प्रोडक्ट सही बनाना है, बाकी सब चीजें बन जाएंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको प्राइस, प्रमोशन और प्लेस पे भी काम करना पड़ता है। आगे बात करते हैं लोकेटिंग द न्यू फैक्ट्री। करेंटली ऑल SSI shoes are made in 3 factories located in countries where wages are low। अब ये फैक्ट्री वर्कर से रिलेटेड बात ही हो रही थी क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्या बोल रहे हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहां पर वेजेस क्या हैं, लो हैं, और डिफरेंट कंट्रीज हैं। कल्चरल एलिमेंट्स, लैंग्वेज, सोशल फैक्टर्स डिफरेंट है। लेबर कॉस्ट पर शू इज लो बट मटीरियल सच एज लेदर हैव टू बी इंपोर्टेड। तो रॉ मटेरियल जो लेदर है वो इंपोर्ट होता है, तो एक्सचेंज रेट अफेक्ट करता है। The directors believe that a new factory is needed to make Marco shoes। This is because the existing factories are operating close to full capacity, which means spare नहीं है उनके पास, वो उस पे काम नहीं कर सकते। And workers only have experience of producing the cheap shoe range। Workers हमारे प्रीमियम क्वालिटी शू रेंज के अंदर एक्सपीरियंस नहीं रखते।
There are two locations being considered for the new factory. Location A is in one of the countries where SSI currently has a factory, यानी उस कंट्री के अंदर है जहां का हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. While location B is in a high income country. अब उसी जगह पे होगी, जैसे जहां पर हाई इनकम कंट्री होगा वही इस तरह का प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो अब हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी उसी जगह पे होगी जहां पर हमारी कंज्यूमर मार्केट भी है. It will be easier for us to sell our product. And it is also part of a large free trade area. फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है? जहां पर जब आपस में हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो टैक्सेस नहीं होते, टैक्सेस नहीं होते. ठीक है, ओके, गिव मी अ मिनट. ठीक, तो टैक्सेस नहीं होते. जैसे दुबई की एग्जांपल इसके अंदर आती है कि दुबई इज, लेट्स से, इज नॉट पार्ट ऑफ सच अ फ्री ट्रेड जोन, बट दुबई इज व्हाट एन एक्सपोर्ट जो बहुत सारे बिजनेस इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए. अब फ्री ट्रेड एरिया की बात करें तो यूरोपियन यूनियन एक ट्रेडिंग ब्लॉक है जिसमें आपस में जो ट्रेडिंग हो रही होती है वहां पर टैक्सेस क्या होते हैं? कम होते हैं. अभी ये सारे एलिमेंट्स आप यूनिट 1 में पढ़ोगे. ओके, इट हैज राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? राइज हो रही है. तो जो वर्कर्स हायर करेंगे उनको कम वेजेस पर हायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. गवर्नमेंट ऑफर्स कैपिटल कंस्ट्रक्शन ग्रांट्स फॉर न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट. जाके फैक्ट्री लगाओगे तो गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देगी, यानी अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट देगी. आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी. और गवर्नमेंट का भी इसमें एक इंसेंटिव है दैट व्हेन बिजनेसेस विल कम अनएम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन. द स्किल लेवल ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स भी हाई है, आपको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए. फर्दर डेटा हमारे पास अपेंडिक्स ए के अंदर है, लेकिन अभी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, हमारे लिए जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पैराग्राफ है जिसकी बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं. The manufacturing process used for the current shoe ranges is semi-automated, यानी both labor and capital intensive दोनों है, with some stage of production still needing human input. The human resource strategy is focused on recruiting and employing labor with the aim of minimizing the cost of the business. The aim is what in human resource? To minimize cost. मेरा सवाल है कौन सी स्ट्रैटेजी है? ह्यूमन रिसोर्स एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट. कौन सी स्ट्रैटेजी है? ह्यूमन रिसोर्स एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट कौन सी स्ट्रैटेजी है? चैप्टर स्टार्ट ही हमने इन स्ट्रैटेजी से किया था. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इज एमिंग फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट. बहुत बात करी है हमने इसके ऊपर. कौन सी स्ट्रैटेजी है? नो 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 नो, सोचो सोचो सोचो, कौन सी है? चैप्टर स्टार्ट ही हमने इस पे किया था और इसके ऊपर हार्ड एचआरएम अप्रोच है. हार्ड एचआरएम इज एन अप्रोच इन विच वी फोकस ऑन कॉस्ट कटिंग. केस पढ़ रहे थे, केस ने बताया नहीं हम हार्ड एचआरएम पे काम कर रहे हैं. जब आप ये आइडेंटिफाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि हो क्या रहा है. आपको आंसर फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी. हमें हार्ड एचआरएम के सारे डिसएडवांटेजेस दिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट्स है ना, जो की पॉइंट्स है चैप्टर्स के अंदर, उनको जरूर याद रखो कि वो क्या है. इसी तरीके से अगर एक ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच होती और वो वर्कर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता तो कौन सी अप्रोच होती? सॉफ्ट एचआरएम. ठीक है, ध्यान रखो. ओके, विद द एम ऑफ मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन अ शॉर्ट इंटरव्यू विद द सुपरवाइजर. एक सिंपल सा शॉर्ट इंटरव्यू होता है विद द सुपरवाइजर. अब देखो सर, टाइम बचता है, रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज नहीं होते, बट डू यू थिंक ये एक इफेक्टिव प्रोसेस है? एक सिर्फ शॉर्ट इंटरव्यू में कैसे पता चलेगा कि वर्कर को काम करने आता है या नहीं आता? आप कम से कम उससे एक डेमो एक्सपीरियंस तो लो कि उसको लेदर को कट करना आता है, मशीन ऑपरेट करने आती है. As if during a short interview the person seems okay, you hire him and he goes on the production line and is not able to work, what will happen? He or she will waste resources and the product will be lost, expenses will rise, and again you will need to recruit the worker. तो टाइम भी जाया हुआ, रिसोर्सेज भी जाया हुई और पैसा भी जाया हुआ. और आप जो सोच रहे थे कि आप एक हफ्ते के अंदर डिलीवरी दोगे, इस तरह की सिचुएशन में दे पाओगे? आपकी कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं होंगी, कस्टमर रिलेशनशिप्स इफेक्ट होंगे. अब ये देखो, पीछे वाला पैराग्राफ डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा था, हमने यहाँ पर लिंक क्रिएट कर दिया. यही मकसद होता है केस स्टडी का, दैट एवरी पैराग्राफ एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर. हर चीज लिंक करके लिखनी है, जर्नलाइज नहीं करना. सिर्फ जर्नलाइज आंसर लिखोगे तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. दूसरी बात,
ट्रेनिंग लिमिटेड है टू एक्सप्लेनिंग हाउ टू ऑपरेट द मशीन दैट ईच वर्कर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जिस मशीन में काम करोगे बता दिया जाएगा ये ऑपरेट कैसे होती है। बट देखो यहाँ पर फिर अगर आप सिर्फ ये करोगे तो डिपेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं बोल रहा हूँ डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इस अप्रोच के अंदर डिपेंडेंसी क्यों ज्यादा होगी? शाबाश, बिल्कुल आपने बात सही बोली कि जब हर बंदा सिर्फ एक मशीन को ऑपरेट करना जानता होगा और ही इज स्किल्ड इन ऑपरेटिंग ओनली वन मशीन एंड इफ दैट पर्टिकुलर वर्कर इज नॉट प्रेजेंट व्हाट विल हैपन, द होल प्रोडक्शन प्रोसेस मे बी halted। आपका आउटपुट रुक सकता है, आप टाइमली डिलीवरीज नहीं दे पाओगे, डिपेंडेंसीज बढ़ जाएंगी। अच्छा, टीम वर्क इज नॉट इनकरेज्ड। The same wage rate is paid to all workers no matter how long they have worked for SSI। देखो, there is usually a practice that the senior the employee is, the more experienced he is, it is understood that the more skilled he or she will be. Therefore, the skilled workers or the experienced workers, they expect a higher wage. If a senior worker is getting the same pay as of a what? A worker who is recently inducted, what will happen? The senior worker will feel disrespected. He or she will feel that he or she is not valued, not important। जब वो वैल्यूड फील नहीं करेगा तो डीमोटिवेशन होगी, एफिशिएंसी कम होगी, प्रॉपर काम नहीं होगा, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा। सवाल? उससे भी काम मोनोटोनस होगा तो बोरिंग हो सकता है, बिल्कुल उससे भी हो सकती है बात, वो बात भी आप कर सकते हो कि सेम काम कर करके बोर्डम भी हो सकता है। ओके, there is a small annual bonus for no absence over the previous 12 months। 12 महीनों में एक भी छुट्टी नहीं तो एक छोटा सा बोनस मिलेगा, which I think practically is not possible। यूजुअली बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई वर्कर कोई भी छुट्टी ना करे, हो जाती है, सही है। इफ यू ट्राई रियली हार्ड कुछ ना कुछ सिनेरियो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूं कि मेरी सर की क्लासेस, सर के साथ जो भी टाइम टेबल हो वो डिस्टर्ब ना हो, मैं लूं क्लासेस, लेकिन अब आज वाली क्लास जो आप लोगों के बाद होगी है इसकी मुझे कॉल ऑफ करना पड़ गई क्योंकि मेरी अपनी क्लासेस का जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है और मैं काफी दिनों से वो क्लासेस क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे आपकी क्लास में अकोमोडेट कर सकता तो मैंने वो कर ली, लेकिन आज जो सेकंड क्लास है इसके बाद आए बेसिकली क्या क्या उसके मैंने अपोलोजाइज कर दिया। मैंने अब मैं वो क्लास, क्योंकि मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सिनेरियोज भी होते हैं। तो वेरी फ्यू वर्कर्स क्वालिफाई फॉर दिस बोनस, ये खुद बता रहे हैं। तो हमने यूजुअली ये देख लिया कि ये हालात होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना हमारी स्कैनिंग बहुत है और हम आंसर लिख सकते हैं। जरा क्वेश्चन देख लो। एनालाइज द पॉसिबल डिसएडवांटेजेस फॉर SSI of the company's human resource strategy within its existing factories। ठीक है, तो हमने एक बात तो समझ में आ गई है, ये कौन सी है, हार्ड HRM अप्रोच है और कॉस्ट कटिंग अप्रोच है। तो यहीं से बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आंसर डिक्टेट करवाता हूं। अब ये आंसर 10 मार्क की जगह कितने मार्क का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। हाँ रजिस्टर्स ओपन कर लो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, स्टार्ट करें। अच्छा, इसी से रिलेटेड, HR से रिलेटेड एक और सवाल विद द टॉपिक ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ठीक है। यानी समवॉट ये सॉफ्ट HRM और डेमोक्रेटिक की अप्रोच की तरफ चले जाता है। ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। एंड आई थिंक ये यूनिट 2 की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है A2 के अंदर, ठीक है। और HR से रिलेटेड और भी सवाल यूनिट 2 की प्लेलिस्ट में हैं, तो देखो उसको, काम करने में बड़ी हेल्प हो जाएगी। स्टार्ट करें, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। The case identifies
that the human resource strategy, that the human resource strategy is focused on recruiting and employing labor with the aim of minimizing the cost of the business, with the aim of minimizing the cost of the business. So it can be concluded that SSI is having a hard HRM approach, सही है? यहां तक हमारा एक इनिशियल इंट्रोडक्शन आ गया. Full stop. Now from the next paragraph we are going to analyze the disadvantages. Let's start with that. The possible drawbacks for the particular strategy would be that as all workers are paid the same rate, no matter how much time they have spent in the organization, so the particular approach may create dissatisfaction with the senior employees, causing demotivation, comma, as the employees may be demotivated, they may look for better opportunities, resulting in a higher labor turnover, for SSI, and an increase
in the cost of recruitment, in the cost of recruitment, in the cost of recruitment, which may increase the financial burden, which may increase the financial burden. ठीक है, full stop. Moving on to the next paragraph. हाँ, ये तो अभी 8 मार्क वाला है, अभी 20 मार्क तक का आंसर अटेम्प्ट करना है तुम्हें. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. अगला पैराग्राफ, the case identifies that the workers are recruited on the basis of a short interview, on the basis of a short interview. Therefore the particular approach may save time and cost. However, if the right employee is not chosen, it may result in the substandard production of shoes. It may result in a substandard production of shoes. Full stop. As the shoes will not meet the quality standards of the customers, it may result in a decline in sales, comma market share and profitability of the business. Full stop. यहां पर हमारा 8 मार्क का आंसर कंप्लीट होता है एचआरएम से रिलेटेड 2 या 3 आंसर्स और भी अपलोडेड हैं फॉर योर प्रैक्टिस. अगर ओवर द वीकेंड टाइम मिले तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ये वाले आंसर्स प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आंसर्स लिखने कैसे हैं. ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आते हैं. स्टॉप.